की ओर आते हैं क्योंकि यह खबर भी बड़ी अहम है पहाड़ियों को लेकर, और आसिफ रशीद आपको तफसील में बताएंगे कि कल रात देर के जो मुलाकात हुई है उसमें राजो नियाज की बातें हुई हैं और उन राजो नियाज की बातों के बीच मामला कहां तक चला है, तफसील के साथ बताएंगे आसिफ रशीद। बिल्कुल, पहाड़ी कबाइली लीडरान का एक और वफद जो है दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और मुलाकातों का सिलसिला कल से शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट के अंदर जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर में मुलाकात करने पहुंचे ये तमाम लीडरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से थे। इनमें साबिक़ MLC हों, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान जो इस वक्त कुछ BJP के साथ हैं, कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पर इंतखाबात में उतरे थे, अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन सारे के सारे पहाड़ी ट्राइब से हैं। तो एक डेलीगेशन की शक्ल में ये दिल्ली पहुंचे थे। उड़ी, करना, कुपवाड़ा से होते हुए सरहदी जिला राजौरी और पुंछ तक के तमाम लोग जो दिल्ली में मुलाकात हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से, और एक लंबी फहरिस्त है जिनकी मुलाकात हुई है। इनमें MLC विबोध गुप्ता जो कि जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के हैं, साबिक MLA मुश्ताक बुखारी जिन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा था, मोहम्मद इकबाल मलिक दरहाल से मोहम्मद रफीक चिश्ती थे, साबिक MLC सईद रफीक शाह थे। इसके अलावा DDC मेंबर कयूम मीर, सोहेल मलिक, राजा वक्कार आसिफ, खुर्शीद अहमद मीर, एडवोकेट अहसन मिर्जा, गुरदेव ठाकुर के अलावा सैयद अल्ताफ और आशिक रफीक मंगराल, ये तमाम वो लीडरान थे। राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन यानी सरहदी इलाकों से शहर के इलाकों तक पहाड़ी कबीले की बात, पहाड़ी कबीले को दरपेश मसाइल और उनके देरीना मुतालबात मरकजी सरकार के नोटिस में एक बार फिर लाने के लिए पहुंचे थे। और एक यादाश्त भी कल वज़ीर दाखिला को दी गई है जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स जो पहाड़ी कबीले की तरफ से रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा सवाल पिछली मुलाकात से अब तक ये था कि क्या इंतखाबात से कब्ल वो वादा पूरा किया जाएगा जिसका जम्मू पहुंचकर खुद वज़ीर दाखिला ने वादा किया था कि जो ST स्टेटस है वो पहाड़ियों को भी दिया जाएगा, और इशारों इशारों में कहा था कि इंतखाबात से कब्ल एक बड़ी खबर जो है वो इस कबीले को सुनाई सरकार की तरफ से दी जाएगी, खुशखबरी होगी। तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ रही है बकौल इन पहाड़ी लीडरान के या इस वफद के जिनकी मुलाकात हुई है। और कल इस बात की तस्दीक भी हमारे प्रोग्राम में MLC विबोध गुप्ता की तरफ से की गई। लेकिन मजीद ये कि इस 25 मिनट की मुलाकात में कई बड़े मसाइल हैं जो सामने आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट जो वज़ीर दाखिला के सामने रखा गया उस पर यकीन दहानी कराई गई कि इंतखाबात से कब्ल इन सारे इश्यूज पर न सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर मोहर मरकजी वजारत की लगेगी और कई सालों से जो मुतालबात पूरे नहीं हुए थे वो पूरे होंगे। अभी जो पहाड़ी लीडरान हैं इनकी मुलाकात पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको एक साउंड बाइट भी सुनाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुलाकात हो रही थी पार्लियामेंट के खुसूसी दफ्तर में, तो उसके बाद मुलाकात में जो अहम पॉइंट्स रखे गए इन लीडरान की तरफ से उस पर एश्योरेंस क्या मिली है वो जरा आपको सुनाते हैं इन लोगों की बात। से पहाड़ी जो डेलीगेशन आज दिल्ली में अमित शाह जी के साथ मिलने के लिए आया था, अमित शाह जी ने कह दिया कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी कबीला है उसको ST का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। इसकी जाके हमें मेहनत करनी है कि जो 70 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम अपनी पहाड़ी ST स्टेटस के लिए, वो जाके कुछ ही दिनों में हमें मिल जाएगा। इलेक्शन से पहले कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले हमें पहाड़ी को जो ST का दर्जा है वो मिल जाएगा। उसकी हमें तैयारी करनी। जितनी भी पहाड़ी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी खुशी की तैयारी कर लें, हमें कुछ ही दिनों में पहाड़ी का स्टेटस मिल जाएगा। ये ऐलान इलेक्शन की तैयारियों में पहाड़ी ट्राइबल जुड़े क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली से इसका ऐलान होगा। दावा पेश कर रहे थे उस कमेटी के मेंबर जो कल वजीर दाखिला के साथ रात देर गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है। दो बड़ी डिमांड्स है चार्टर ऑफ डिमांड्स में, एक ST स्टेटस पहाड़ियों को दिया जाए जिस पर लगभग हामी बन ली गई है मरकज की तरफ से, दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ियों को हो इलेक्शन से पहले, इस पर भी कहीं ना कहीं एश्योरेंस वजारत दाखिला की तरफ से दी गई है एज पर द स्टेटमेंट इशूड जो इनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। अब पहाड़ी ट्राइब्स की हमारी टोटल आबादी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर कितनी है? कमोबेश 12 लाख के आसपास है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर, एंटायर जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर ये तकरीबन जनाब 12 लाख के आसपास है। और कल जब मैं इस पूरे मामले को देख रहा था तो सिर्फ वजीर दाखिला के साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई बल्कि BJP के कदावर नेता तरुण चुग के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, और वहां पर भी सेम चार्टर ऑफ डिमांड को रखा गया था और वहां पर भी वही एश्योरेंस उनको मिली जो पार्टी के सीनियर लीडर और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उन्हें मिली थी। तो कल
जब ये सारी चीजें चल रही थी, एसटी स्टेटस जनाब ग्रांट किया जाएगा, 10% रिजर्वेशन की मांगे हो रही है। आपको पता होगा इससे पहले भी कुछ रिजर्वेशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है। ताहम आसिफ ने पहले ही आपको बता दिया कि कौन कौन लोग वहां पर थे। पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर रहती है, तो ये आपको जरा याद होना चाहिए, रजौरी के अंदर। तो वहां पर रजौरी की भी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी। पुंछ के अंदर तो इस डेलीगेशन में हमने पुंछ का भी रिप्रेजेंटेटिव देख लिया। उड़ी के अंदर है पहाड़ी ट्राइब्स, केरन के अंदर है, करना के अंदर है, पहलगाम के अंदर है और शुपियां के अंदर। इन्हें कुल मिलाकर रजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करना और पहलगाम और शुपियन 7 ऐसे मकामात हैं जहां पर यह 12 लाख की आबादी रिहाइश पजीर है। और माना जा रहा कि पिछले 70 साल के दौरान एहतिसाल हुआ, लेकिन अब जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें हो रही है, वो इन्हें उम्मीद दिला रही है कि आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। यानी जश्न का तैयारियों में लगे। डेट मीन्स मनोज सिन्हा साहब कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक बिगुल बज सकता है। अगर वजीर दाखिला साहब इन्हें कह रहे कि जश्न की तैयारियां कीजिए, डेट मीन्स कहीं ना कहीं इस साल के आखिर तक एक बड़ी अनाउंसमेंट दिल्ली से जरूर होगी। एक अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी और दूसरी अनाउंसमेंट पहाड़ी ट्राइब्स के हवाले से भी हो सकती है। छोटा सा